तो जो कल हमने बताया आज हम उसके आगे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कल हम लोग बात कर रहे थे रैड मॉडल, जिसको कहते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। अब ये रैपिड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये रैपिड है, कोई बता सकता है? और रैपिड है तो क्यों रैपिड है? टेक्नोलॉजी चेंज। देखो, इसमें टेक्नोलॉजी से ज्यादा जरूरत जो चीज ध्यान दिया गया उसमें आया कस्टमर फर्स्ट। क्लियर है ना इसका मोटो? क्लाइंट फर्स्ट। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट भी स्टेबल नहीं है, वो चेंज होती चली आ रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। पहले किसी ने गूगल क्लासरूम या जो है जूम या जियो मीट या वेब सिस्को वाला वेबएक्स, ये सबने इस्तेमाल नहीं किया था। आज सारे कॉलेजेस में जूम पढ़ाया जा रहा है, जूम से पढ़ाया जा रहा है। मेरा बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, जूम से पढ़ रहा है। तो बिजनेस की एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई। अब अगर मान लीजिए इस रिक्वायरमेंट को हम इनकैप्सुलेट ना कर पाए या इसको टेक ऑन नहीं कर पाए अपने प्रोजेक्ट में, तो कोई हम लेगा? तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट, कंपटीशन, इन सबको बहुत जरूर ध्यान देना पड़ता है। क्लियर है बेटा? आप में कितने लोग एसईओ जानते हैं? सर थोड़ा बहुत पता, कुछ पता है नहीं मतलब। क्योंकि वेबसाइट आजकल बनाते हैं, वेबसाइट बनाने से फायदा नहीं है जब तक उसका एसईओ नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर अगर बिजनेसमैन कोई आएगा, वो कहेगा कि आप मेरी साइट बनाइए और साथ में एसईओ करिए, तो क्या एसईओ करेंगे आप उसके लिए? सर उसके कीवर्ड्स को वो ऐसे मैनेज करता है कि वो अगर कोई भी डालता है, अगर वो उसकी साइट को सर्च करने के लिए आप कुछ भी, तो उसकी साइट टॉप मोस्ट पे दिखाई देनी चाहिए। एसईओ का बेसिक पर्पस यही होता है। नहीं, कीवर्ड्स आप एनालिसिस कैसे करेंगे? कीवर्ड्स क्या है? है बेटा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजेस होते हैं जिनके ऊपर सर्चेस बेस होती है। तो इसकी एनालिसिस क्या करेंगे कि किस कीवर्ड को हम रैंक कराएं, किस कीवर्ड को रैंक नहीं कराएं। चलिए, वी विल बी हैविंग अ वन वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग एक्सक्लूसिवली, जिसमें ये रैंकिंग और किस तरीके से ये कीवर्ड्स एनालिसिस की जाती है ये सब बताया जाएगा। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है IIDM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, उसमें मिस्टर प्रभाकर जी हैं, वो उनकी एक वर्कशॉप हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं फिलहाल। Because of changing environment, it is often impossible to arrive at a stable, consistent set of system requirement. ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप परेशान हो या कस्टमर चाहता है कि आप परेशान हो। बिजनेस की एनवायरनमेंट ही चेंज हो रहा है। क्लियर है मेरी बात?
Yes, sir. Rapid development and delivery is not often the most critical requirement for software system. ठीक है, जो रैपिड डेवलपमेंट है, डिलीवरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है अगर हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को, क्रिटिकल रिक्वायरमेंट को अगर हम मीट ना करें। और रैड क्या करता है, रिड्यूस टू टाइम टू मार्केट कर लेता है। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम? कैसे करता है कोई बता सकता है? मतलब कैसे करता है रिड्यूस टाइम टू मार्केट? है बेटा? अरे यार रिस्पॉन्सिव हो तुम लोग, तो ऐसे शांत हो गए हो जैसे कि मैं नाग देवता की तरह बैठा हूं। आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. पुष्कर जी हैं, पुष्कर जी? सर पुष्कर जी बताइए कैसे रिड्यूस करता है टाइम टू मार्केट में? सर आवाज बहुत मेरे यहाँ फंस फंस के आ रही है सर, हम डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं बार बार। अरे सुनने जो यार, मतलब की चीज तो सुन ली। अरे सर तो अभी कॉल किए हैं सर दूसरे वाले नंबर से सर, तो थोड़ा वो चलने लगा है सर, हम हाँ पीछे तो अब कंटिन्यू चलने नहीं। लगा है ना। मैं कह रहा हूँ रिड्यूस टाइम टू मार्केट कैसे हो जाता है अगर रैड मॉडल यूज करें। आवाज आई? हाँ सर अब तो आ रही है, लेकिन सर पता नहीं है क्योंकि कल भी क्लास नहीं किए थे हम। वेरी गुड वेरी गुड, आपको परमवीर चक्र मिलेगा तुरंत। नहीं सर कल इंटरनेट एकदम नहीं चल रहा था सर, तो कनेक्ट शिवम, ही नहीं हो पाए थे। आपके मित्र Yes, शिवम sir. जी हैं। शिवम जी बताइए कैसे करेगा रिड्यूस टाइम टू मार्केट? बताओ भाई। सर एक मिनट हो गया, इधर देख रहे। हैं? अब मन में ही बता लोगे तो हमको कैसे पता लगेगा? तो लॉग इन हुए सर, क्लास ज्वाइन की तुरंत। अच्छा अभी तुरंत ज्वाइन किया, वेरी गुड। आकांक्षा बेटा आप हैं? यस सर। अरे आप कहाँ आकांक्षा हैं? आकांक्षा हैं? यस बताइए सर। बेटा रिड्यूस टाइम टू मार्केट कैसे करेगा? कोई आइडिया? सर पता नहीं। अरे मैं अब अपने फेवरेट स्टूडेंट से पूछता हूँ, विवेक आर यू देयर? यस सर। और कल कहाँ थे गुरु? सर कल थोड़ा सा चले गए थे सर, ऑफिस पापा के साथ थोड़ा। हाँ मैं 25 बार विवेक विवेक कह के मेरा गला जो है पतला हो गया। अच्छा रिड्यूस टाइम टू मार्केट कैसे करेगा? सर रिड्यूस टाइम। ये क्या सड़क पे खड़े हो क्या? यस सर, यस सर। आप सड़क पे खड़े हैं? चलिए मैं बताता हूँ। कॉलेज जा रहे हो सर? अच्छा मैं बता रहा हूँ कि कैसे रिड्यूस करता है। देखो सबसे ज्यादा समय किसके साथ लगता है? जब हम अपना सॉफ्टवेयर यूजर से वेरीफाई करा रहे होते हैं। लगता है कि नहीं लगता है?
और इसमें यूजर का पार्टिसिपेशन क्या है, मस्ट है। यूजर को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, और जब यूजर पार्टिसिपेट करके अपने सामने वो चीज बनवाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो चीज जो है एक्सेप्टेबल हो जाएगी, यानी एक्सेप्टेबिलिटी रेट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। क्लियर है बेटा सबको? सर नहीं, फिर से बता दीजिए। देखो जैसे मान लो मैं कोई सामान बनवा रहा हूं, ठीक, अगर यस सर। ऑर्डर देके छोड़ दूंगा तो सामान हो सकता है मेरे मतलब का ना बने। अगर मैं बैठ यस के ही उसको बनवा रहा हूं तो अप्रूवल की कोई जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मैंने खुद जो है अपने सामने उसको डेवलप करवाया है। जो फंक्शनैलिटीज हैं वो हम जानते हैं, जो नई फंक्शनैलिटीज हैं वो भी हम जानते हैं। क्लियर है ना बेटा? जी जी जी। तो इसलिए जो समय मार्केट में पहुंचने में लगता है वो कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ सर। दूसरा, इसमें पहले हम एम्फेसाइज करते हैं टू डेवलप ए प्रोजेक्ट रादर एम्फेसाइजिंग ऑन मोर ऑन पेपर वर्क। ठीक है ना? देखो ऊपर वाले का आंसर नीचे लिखा था, बिजनेस में बी विलिंग टू एक्सेप्ट lower quality software if rapid delivery of essential functionality is possible। होता नहीं है कभी कभी जब जल्दी होती है तो कहते चलो चलो इतना ही करके हमको दे दो, यस सर। नहीं होता है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इस स्लाइड में? यस सर। क्या नो सर। क्या? नो सर। तो रैड मॉडल में क्या होता है, आपको एक रैपिड प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? जो नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका मिनिएचर वर्जन। अब मिनिएचर वर्जन का मतलब क्या हुआ? मिनिएचर वर्जन रहेंगे का भी मतलब क्या वैसा हुआ ही। है बेटा? सर उसमें फंक्शनैलिटीज कम होंगी बट वो काम वैसे ही करेगा जैसा हम करेगा। बिल्कुल सही बात। क्या हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, हमको सॉफ्टवेयर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब प्रोटोटाइप किसी के सामने आएगा तो उसको नए आइडियाज आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर। और वो अपनी अप्रोच में भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? फिर यूजर का जो इवैल्यूएशन फीडबैक होता है उसको लेके हम प्रोटोटाइप को बार बार रिफाइन करते हैं, यानी एवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। क्लियर है? ये एवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या है, कोई बता सकता है? सर हर स्टेज पे एक लेवल ऊपर काम हो रहा है। हाँ, अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या जैसे थे वैसे ही हैं? नो सर। अब हमारे जमाने में कुछ और हुआ करता था, आपके जमाने में कुछ और हुआ करता है। आपके जमाने में कोरोना हो गया, हमारे जमाने में कोरोना नहीं था। यस सर। ठीक है, हमारे जमाने में सब घटिया बीमारी नहीं आती थी। सर आती थी, स्पेनिश फ्लू आई हुई थी वो हमारे बट जमाने आपके में पहले नहीं आई आता हुई थी वो। सर हाँ सर वो चूहा वाला आया हुआ था सर, प्लेग। हमसे बहुत पहले आया था चूहे। वो हमारे सामने चूहा आएगा? हमारे सामने कुछ नहीं आया था यार, रोना सरोना करोना कहाँ से आ गया। लेकिन आप लोगों को तो मजा आ रहा सर हो। बियर ग्रिल्स है।
मजा आ रहा है? नहीं सर। कौन ऐसा अब व्यक्ति तो नहीं आ सर रहा है बहुत सर। सुकून है, बहुत कौन सुकून है सर। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा बाहर टहलता है? ऐश्वर्य है? मैं तो बिल्कुल नहीं। ऐश्वर्य नहीं है? सर है। देखो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। सर उसकी मम्मी की तबीयत खराब है। और सौरभ कहाँ है? उसके यहाँ नेट नहीं चलता है आजकल सर। क्या हो गया नेट में उसके? पता है सर। ये एक डायग्राम देखिए जरा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। तो म्यूट किया हुआ है उन्होंने। सर ने फोन फोन नहीं, बात कर रहे हैं। अब ये वाला प्रोग्राम, ये वाला जो आपको डायग्राम है, ये समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं और उसके ऊपर देखिएगा एक एक चीज इनकम्पास है। क्या इंक्लूडेड है? विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर। विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ यूजर। क्लियर है ना बेटा? तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, फिर यूजर उसको को डिस्क्राइब करते हैं, यूजर उसमें कमी ज्यादा जो कुछ भी है वो चीज बताता है, उसके बाद एक कट ओवर हो जाता है कि इसी चीज को हमको आगे और रिफाइन करना है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Rapid software development process are designed to produce useful software quickly. The process of specification, design and implements are concurrent. यानी एक समय पे कई एक्टिविटी होती है। डिजाइन हो रहा होता है, उसी समय इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, उसी समय स्पेसिफिकेशन भी हमारे पास आ रही है। There is no detailed specification and design documentation is minimized. मतलब जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका केस फ्लो डायग्राम है, आपका यूज केस डायग्राम है, आपका फ्लो चार्ट है, आपका डीएफडी है, ये सब मिनिमाइज कर दिए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. द सिस्टम जो Yes, sir. डेवलप किया जाएगा वो एक इंक्रीमेंटल मॉडल से कवर किया जाएगा। यानी पहले एक एक्टिविटी कवर की, फिर 2 एक्टिविटी कवर की, फिर 3 एक्टिविटी कवर की, फिर 4 एक्टिविटी कवर की। इस तरह n बाई n एक्टिविटी हमने कवर की। क्लियर है? Yes, sir. यानी Yes, sir. ग्रेजुअली धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। पहले हमने एक छोटा प्रॉब्लम लिया, वो रिजॉल्व किया, फिर दूसरा प्रॉब्लम लिया जो उससे बड़ी थी, उसको रिजॉल्व किया, दोनों को इंटीग्रेट किया तो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया। फिर हमने और प्रॉब्लम ली, उसको जो है हमने सॉल्व किया और इस वाले प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है? तो ये इंक्रीमेंट्स में सॉफ्टवेयर मिल रहा है। ठीक है ना?
और जो एंड यूजर है वो आपके साथ कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट के साथ है, तो वो मना नहीं करेगा कि ये सॉफ्टवेयर हमको नहीं चाहिए। क्लियर है ना? यस सर। System user interface are usually developed using interactive development using case tool. जैसे आपको DFD बनाना है, फ्लोचार्ट बनाना है, तो आप उनके केस टूल का यूज करके बना सकते हैं। एक्सीलरेटेड डिलीवरी ऑफ कस्टमर सर्विस, इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे ध्यान किस पे देना पड़ता है? स्पीड पे। अगर स्पीड सही नहीं होगी और हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनैलिटी को पहले डिलीवर नहीं करेंगे तो कोई हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है? अब यूजर भी इन्वॉल्व है, यूजर का एंगेजमेंट है सिस्टम के साथ, तो जनरली वो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट ही कर लेता है। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मॉडल इन द एब्सेंस ऑफ यूजर। कब नहीं यूज करोगे? कब नहीं यूज करोगे? जब यूजर तुमको टाइम ही ना दे रहा हो। रीयूजेबल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं। हाईली स्पेशलाइज्ड एंड स्किल डेवलपर आर रिक्वायर्ड, और वो डेवलपर आसानी से नहीं मिलते। अच्छा, क्यों स्पेशलाइज और स्किल डेवलपर का रिक्वायरमेंट है? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। जल्दी से ज्यादा आपको कस्टमर के सामने काम करना पड़ता है। यस सर। तो क्या आप गूगल में जाओगे, कोड सर्च कर लोगे? और कस्टमर के सामने बार बार गूगल में जाके कोड सर्च किया तो कस्टमर क्या समझेगा? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हैं? कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यानी डब्बा है भाई, डब्बा है। क्लियर है? यस सर। अब आता है एवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। एवोल्यूशन का मतलब क्या? कोई चेंज, कोई इनहेंसमेंट। Evolutionary process model resemble iterative enhancement model. The same phase as defined for the waterfall model occur here in the cyclic fashion. वहां क्या हो रहा था? वहां मेंटेनेंस से हम अलग अलग मोड में जा रहे थे, आइटरेटिव वाटरफॉल मोड जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? यस सर। This model differ from iterative enhancement model in the sense that this does not require a usable product at the end of each cycle. यानी किसी भी साइकिल से हम वापस ट्राइवर्स कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। This model is useful for project using new technology that is not well known. जैसे आपको डार्ट अभी नहीं आती प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो किसी ने कहा कि आप डार्ट पे प्रोग्राम बनाओ, तो पहले पढ़ोगे, पहले पढ़ोगे ना उसको, यस सर। पार्ट डेवलप करोगे किसी तरह से, वो सक्सेस हो गया तो आगे के पार्ट भी डिलीवर करना शुरू कर देंगे आप। क्लियर है मेरी बात? है? यस सर। This is also used for complex project where all functionality must be delivered at one time, but the requirement are unstable or not well understood at the beginning of the problem. यस सर। शुरुआत में जहां पे प्रॉब्लम नहीं, आपको भाई आपको प्रोग्राम प्रोजेक्ट बड़ा हो गया, आपको बता दिया कि इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है,
और उसको यूजर को पहले से ही बता दिया जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपका विंडोज अपडेट नहीं होगा। तो यूजर को और डेवलपर को पहले ही मालूम हो जाता है कि क्या क्या मिस्टेकें अवेलेबल हैं। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। नो सर। ये भाई हल्का सा जो है इसका डायग्राम है, हल्का सा मतलब क्या डायग्राम है। पहले आउटलाइन डिस्क्रिप्शन लोगे, डेवलपमेंट शुरू करोगे, डेवलपमेंट के बाद स्पेसिफिकेशन आप उसकी राइट डाउन करोगे, स्पेसिफिकेशन राइट डाउन करने के बाद वापस डेवलपमेंट पे आएगा, डेवलपमेंट से वैलिडेशन पे आएगा, वैलिडेशन से फिर डेवलपमेंट साइकिल में आएगा, और फाइनली जब हमारे सारे एरर खो जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? लूप के बाहर। क्लियर है? अगर देखिए इसमें भी इनिशियल वर्जन निकलता है, इंटरमीडिएट वर्जन निकलता है, और फिर फाइनल में जब वैलिडेशन करते हैं तो एक फाइनल वर्जन हमको मिलता है। क्लियर है बेटा ये सब चीजें? यस सर। आज क्या नींद आ रही है सबको? नो सर। भैया आज वेडनेसडे, फ्राइडे होता तो हम समझ भी लेते कि थक गए हो, हार गए हो। कई बेचारे काम के बोझ के मारे, पर अभी तो थके ही नहीं हो यार, अभी तो पहला क्लास ले रहे हो, अभी तो पुलिंदा शुरू होगा, है ना? यस सर। तो अब जब को पूछे हाउस द जोश तो क्या कहोगे? हाय सर। अगली क्लास में जोश का एग्जाम देना। हैं? जोश का एग्जाम है 10 बजे। जोश का एग्जाम कर दिया तो हाउस द जोश। सर वही बताएगा और 10 बजे। अरे आपके अंदर भी तो कुछ जोशो खरोश होगी। सर वो तो हमेशा हाई रहती है। अच्छा, एक कंपनी उससे पहले आई थी, उसका क्या हुआ? हेक्सावेयर। सर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। और उससे पहले एक कंपनी आई थी, उसका क्या हुआ? सर उससे पहले हम लोग के लिए नहीं थी। विप्रो थी ना? सर नहीं, हम लोग को नहीं आया था नोटिफिकेशन और उसका, सिर्फ कॉग्निजेंट? हेक्सावेयर का। सर नहीं आया। नेटवर्किंग के लिए उसे बंदे चाहिए थे। सर आया नहीं, अगर आया हो तो नेटवर्किंग के लिए तो सर हम अप्लाई करते, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत नेटवर्किंग पढ़ा है अच्छे से। हम्म, तुमसे सवाल जवाब करने वाला होगा नेटवर्किंग में। सर उतना अच्छे से नहीं, थोड़ा बहुत सर पढ़ा है सर, एक्चुअली थोड़ा बहुत काम किया ना तो सर। अच्छा चलो, ये डायग्राम समझ में आया बेटा? यस सर। सब यस ना बोला करो, कोई तो नो बोल दो। विवेक समझ में आया? नहीं आया ना? नो सर। क्या? साहब समझ में आया कि नहीं आया? लगभग सर समझ में आया। लगभग क्या मतलब? सबसे पहले आउटलाइन डिस्क्रिप्शन का बनाते हो, उसके बाद डेवलपमेंट फेज में उसको इंड्यूस कर देते हो, ठीक है? और उसमें जो यस सर। स्पेशल फिक्सेशन होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उनको करते हो। उसका बाद फिर से डेवलपमेंट साइकिल में देते हो, वो वैलिडेट कराते हैं। अब अगर वैलिडेशन में कोई दिक्कत आ गई तो वापस डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट से स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन से डेवलपमेंट में, और डेवलपमेंट से फिर वो इंटरमीडिएट आंसर में पहुंच जाते हैं, इंटरमीडिएट वर्जन पे आता है। क्लियर है मेरी बात? जब स्पेसिफिकेशन है तो कौन सा वर्जन है? इनिशियल वर्जन है। जब यस सर। डेवलपमेंट करना है तो कौन सा फंक्शन है? इंटरमीडिएट फंक्शन है। इंटरमीडिएट। थर्ड वर्क जो आपका तीसरी चीज है वैलिडेशन, जब वो कर रहा है तो इसका मतलब हम फाइनल वर्जन को फाइनल। इंड्यूस करने जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो 4 मिनट 57 सेकंड बचे हुए हैं मेरे पास। यस सर। हम तो हॉस्टल जा रहे हैं सर। किसके?
सर वही सर कॉलेज जाओ भैया वहां, क्या हम तुम्हारे लिए आरती वारती सामान लेके वामान पहुंचे कि विवेक आ गए नहीं मेरे? सर हाय अरे विवेक कहाँ थे? ओम जय जगदीश, अरे प्रभु छत से गिर पड़े हैं। आप जो अपना सामान अपना निकाल लीजिए। क्या सामान की जरूरत है? नहीं सर, सर रजाई गद्दा है तो सर थोड़ा मतलब धोने के लिए देना पड़ेगा, 2-3 महीना हो गया है ना सर। तो गर्मी में भी रजाई गद्दा ओढ़ते थे? हाँ सर, थोड़ा उसको वो हे धोना भगवान, पड़ेगा कपड़ा उपड़ा। रजाई को तुम गर्मी में ओढ़ते थे? यह सर कपड़ा उपड़ा है सर, सर थोड़ा सा उसको धुलवाने के लिए देना पड़ेगा। तो ठीक है, निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। फोन नंबर तो आपके पास होगा ही। ओके, ओके सर। वो नंबर है कि नहीं है? है सर, है सर। क्लियर है बेटा? ये वाला चीज क्लियर है, एवोल्यूशनरी? यस सर, क्यू शीट शेयर कर दूंगा आप लोगों को। यस सर। तो अगला जो मॉडल आएगा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल आएगा, इसको अगली बार से स्टार्ट करेंगे। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है मिनिएचर वर्किंग मॉडल, छोटा सा वर्किंग मॉडल जिसको आप एनलार्ज कर सकते हैं। क्लियर है ना? जैसे आप डेवलपमेंट के ऑफिस में जाते हैं तो दिखाते नहीं कि यहाँ देखो इतने पहले पेड़ लगे हुए थे, सब कटवा दिए मैंने, अब यहाँ पे घर वर बन रहे हैं, इस तरह घर बनेंगे। शटर क्या होता था? सब खुले रहते थे। तो प्रोटोटाइपिंग में होता क्या है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो पहले हम डेवलप करके दे देते हैं और यूजर से कहते हैं भैया इसको देख लो। इसी तरह का तुम्हारा सॉफ्टवेयर कुछ काम करेगा। अब यूजर उसको देखता है और उसमें कुछ चेंजेस बताता है। तो प्रोटोटाइपिंग भी कई तरह की होती है, या तो हम उसी प्रोडक्ट को डेवलप कर डालें या फिर हम दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रोडक्ट को वहीं छोड़ दें, जैसा था वैसे ही छोड़ दें। तो प्रोडक्ट जब आप दूसरा बनाओगे तो फायदा आपको क्या मिलेगा? आप जल्दबाजी में जो मॉडल क्रिएट किया था उसमें जो लूपहोल्स रह गए थे उसको आप सेकेंड पारी में यानी सेकेंड रिक्वायरमेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। तो प्रोटोटाइपिंग भी कई तरह की होती है। इसको अगले क्लास में टेक ओवर करेंगे। वी हैव 1 minute 51 सेकेंड। कोई क्वेश्चन हो तो उसे ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं? सर आपके पास कोई SDLC हो तो सर एक बार कभी दिखा दीजिएगा सर। SDLC? हाँ यस सर। अरे सर वो SRS। वो तो अभी SRS जब आएगा तो मैं दिखाऊंगा SRS। ये उससे आइडिया मिल जाएगा सर कैसे कैसे बनता है। नहीं, वो तो मैं दिखाऊंगा, उसके लिए गारंटी है मेरी। क्वेरी है जो अभी तक पढ़ा उसमें? नो सर। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली भी आपको ले जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम केवल थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। तो फिर एंड करते हैं मीटिंग को। थैंक यू ऑल। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।